जो मामला है ये भारत पर एक सांस्कृतिक आक्रमण का मामला है और इसकी जड़ें अब से नहीं बहुत पहले से हैं और एक प्राचीन समय से ये मामला इतना अधिक बड़ा बन चुका है, इसने भारत के समझ लिए नाम पर बट्टा लगा दिया है और एक जगह की घटना है और एक कुछ लोगों ने ये किया है, लेकिन पूरा भारत बदनाम हो रहा है। ब्रिटिश सांसद फियोना ब्रूस जो है धार्मिक मामलों की स्पेशल राजदूत हैं ब्रिटेन में और सांसद भी हैं, उन्होंने इसे हिंदू आतंकवाद कहा है और वो ये कह रही हैं कि हम इस आर्क बिशप के पास इसे ले जाएंगे और ये कह रही हैं कि सोची समझी साजिश है इसके पीछे। ये अमेरिका के राजदूत बंगाल में जाकर बोला, यूएनओ में मामला पहुंच रहा है और ये अन्य देश भी अब इस पर जो है सुगबुगाहट होने लगी है, बोल रहे हैं मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये उन्होंने एक बात और कही है कि ये जो है ये गृह युद्ध जैसी स्थिति है और दो समुदाय बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, देश के पूरी तरीके से बटा है, खंडित हो रहा है वो राज्य। इसको किसी राज्य से नहीं मिला रास्ता, वो लाइन और ऑर्डर का मामला नहीं है, ये मानव समस्या का मामला है। और ये कहते हैं कि वो उनका कहना भी अपनी जगह सही है। उन्होंने ये कहा है कि देश की आज़ादी के बाद अब तक भारत में इतनी नज़र रखते हैं वो भारत पर, इतने धर्म स्थल नष्ट नहीं किए गए हैं जितना कि 2 महीने के अंदर ये चर्च वहाँ नष्ट कर दिए गए हैं। उनका तो ये कहना सैकड़ों, लेकिन जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, मतलब सूचना आ रही है, तो वो लगभग 250 हैं चर्च जलाए गए हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है, वो भी 2 महीने के अंदर। इसी से समझ में आता है कि मणिपुर की आबादी 32 लाख है और 32 लाख में 2 महीने के अंदर हत्याएं 160 हुई हैं, 25,000 घर जला दिए गए हैं और 60,000 कैंपों में पड़े हुए हैं। बलात्कार कितने हुए हैं इसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद बता दिया कि ऐसी घटनाएं वहाँ पर भरी पड़ी हैं, होती रहती हैं, ये कोई एक घटना थोड़ी ना। और ये बात बड़ी इत्मीनान से कही, नहीं कहना चाहिए मुख्यमंत्री। तो इसी से समझ में आता है कि ये मामला कितना ज़्यादा आगे पहुँच गया है। और भारत की तस्वीर ये बनी है कि भारत जो है एक बर्बर युग में जी रहा है, यहाँ पर सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं। और इसके पीछे दिमाग किसका है, जड़ों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब तक, क्योंकि मैं बुद्ध को मानता हूँ, बुद्ध ने कहा था कि दुनिया के पहले क्रांतिकारी थे और उन्होंने क्रांति का रास्ता ही बताया, तरीका ही बताया कि समस्या है, समस्या का कोई मूल कारण है, उसे खोजो और उसे उखाड़ कर फेंक दो। तो हमें मूल कारण तक पहुँचना ही होगा। हम समस्या का हल सदैव के लिए चाहते हैं तो हम उसी की खोज करेंगे। तो सीधे हम मुद्दे पर आते हैं, हम सूत्र यहाँ से पकड़ते हैं। सन 1980 में, क्योंकि मैं अभी प्रसून वाजपेयी का एक वो सुन रहा था, तो ये लोग खोज बहुत करते हैं। 1980 में आरएसएस ने जाकर वहाँ बाकायदा काम करना शुरू किया था मणिपुर में। और मणिपुर की एक विशेषता है कि जो ये घटना हुई है वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, स्त्रियों को कभी साधन नहीं बनाया गया है। कभी भी लड़ाई झगड़े में स्त्रियों को साधन वहां नहीं बनाया जाता, माध्यम नहीं बनाया जाता है। स्त्रियों पर कभी हमले नहीं हुए। पहली बात तो यह है कि जो मैतेई समुदाय है और वहाँ कुकी और नागा है, ये सब भाई भाई की तरह रहे। और एक बात और भी जानना चाहिए कि हो सकता है मैतेई से लोग बहुत नफरत करें, मैतेई संगठन का एक सबसे बड़ा मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा संगठन है कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। उसने इस सख्त आलोचना की है ये इस घटना की और कहा कि हम मैतेई समुदाय बहुत शर्मिंदा है जिन लोगों ने भी किया। तो ऐसा नहीं कि मैतेई में सब उधर बहक गए, बहकाया गया है। सन 1980 के बाद बराबर जो खेल खेला गया उसका दुष्परिणाम आ जा रहा है और कहा कि हम उन अपराधियों को खुद ढूंढ कर देंगे। तो जब ये इस तरह की प्रवृत्ति वहां पर थी ही नहीं, वहां पर कभी स्त्रियों पर हमला होता ही नहीं था, तो ये प्रवृत्ति चली कैसे गई? और ये उत्तर भारत की प्रवृत्ति है जहां तुरंत स्त्रियों पर हमला करते हैं, खींच लेते हैं बाहर और उनकी कहते हैं कि उनके साथ बलात्कार होता है। ये उत्तर भारत की है प्रवृत्ति। दक्षिण भारत में चले गई ऐसा नहीं होता है। जहां पर आर्यन कल्चर पहुंची है वहीं पर ये हो रहा है। तो हेलो।
तो गायब हो गए। जी जी जी, हाँ सुनिए, सुन रहे हैं। हाँ सुरेश सर, बोलिए बोलिए। ये तो गायब हो गए कमल किशोर कठेरिया जी, और बोलो। नहीं, नहीं, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, वो हाँ, उनका लिंक टूट गया होगा, आ जाएंगे। हाँ बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ जी। तो ये जी। वो वो लोग भी होते तो अच्छा लगता। कोई नहीं, वो लिंक टूट गया होगा। जी जी तो सुनाई दे रहा होगा हमें। जी। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा होगा। उनका वीडियो ऑफ हो गया होगा। अच्छा, तो जी जी ये जो है अ, ये जो है, ये कहते हैं कि जो प्रवृत्ति है ये उत्तर भारत की है। तो हम सीधे जाते हैं और वर्तमान तक आते हैं। अ, अ, ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व जी भारत में कहते हैं कि एक आक्रमण हुआ था। आपने लोगों ने सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की संस्कृति। वो जो आज पाकिस्तान में क्षेत्र है, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा से ही सदैव आक्रमणकारी आते रहे। सिकंदर से लेकर और बाद तक गजनबी गौरी सब उधर ही से आए हैं, तैमूर लंग वगैरह। और जो बहुत बाद में कहते हैं यहाँ तक कि जो नादिर शाह वगैरह सब जो भी आया सब उधर ही से आए। तो उधर ही से यहाँ पर आर्य नाम की एक नस्ल आई थी। वो बहुत ही समय बीत गया है। उन लोगों ने आके यहाँ पर ऋग्वेद की रचना की थी, वेदों की रचना की। उन्होंने यहाँ वर्ण व्यवस्था की रचना की, और उन्हीं में से उन जो थे उन लोगों ने, वो क्योंकि यहाँ पर विजेता थे, छल कपट बेईमानी से जैसे भी हो उस देश पर उन्होंने कब्जा किया। और निरंतर निरंतर इस देश की कल्चर पर तो हावी, मतलब इस देश की, देखिए उनकी मूल जो उनका उद्देश्य था वो ये था कि जैसे भी हो इस देश की समस्त धन संपदा चंद लोगों के हाथ में दिया, जो हमारे अपने लोग, वो जो आर्यन लोग थे। उन्हीं में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये लोग थे। बाकी जो शूद्र हैं वो कई भागों में बढ़ गए, जो आज आदिवासी हैं, जो आज पिछड़े हैं, और जो आज दलित हैं, इनको भी बांट दिया गया हजारों जातियों में। वो बाद में एक लंबा चला है दौर, कैसे कैसे सब बांटे गए हैं। लेकिन इन लोगों को आप शूद्र समझ लिए, इनको शूद्र समुदाय में रखा गया। और वही जो यहाँ पर अनार्य कल्चर थी, जो यहाँ के लोग थे उनकी कल्चर और वो आर्य कल्चर तब से टकराना शुरू हुई, और वो आज तक टकरा रही। बुद्ध जो थे इस देश के पहले और दुनिया के पहले क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इस असमानतापूर्ण व्यवस्था का प्रतिरोध किया और एक क्रांति को जन्म दिया। और बल्कि उन्होंने एक जो अपने सिद्धांत बताए, जो अपना मत प्रकट किया, वो पूरे मानव समुदाय के लिए था। तो वही लड़ाई निरंतर चलती आ रही है, क्रांति प्रतिक्रांति होती रही। कभी इस कल्चर की ओर से लोग बढ़े, उसमें कहते हैं कबीर साहब भी थे, गुरु नानक थे, रैदास थे, ये लोग भी आए हैं। तो ये चलता चलता क्रांति प्रतिक्रांति होते, अब ये आज आधुनिक युग में वो जो आर्यन कल्चर है, उस आर्यन कल्चर उस आर्यन कल्चर उस आर्यन कल्चर का जो नेतृत्व संभाला है, मैं जो कह रहा हूँ बहुत ध्यान दीजिए, हो सकता है मैं बहुत अच्छी तरह ना बोल पा रहा हूँ। आर्यन कल्चर का नेतृत्व एक संगठन ने ग्रहण किया, और उस संगठन का नाम है आरएसएस। 1925 में इसकी स्थापना हुई। तब से लेकर उसका जो मकसद है वो ये है कि हम कैसे भी हो इस देश की सत्ता पर कब्जा करें। और जैसे कि पहले अंग्रेजों के पीरियड में जो था, कहते हैं कि उनकी जो अपनी, क्योंकि जो मुस्लिम यहाँ पर शासक थे, उन्होंने कभी हिंदू व्यवस्था के अंदर कभी दखलंदाजी नहीं की, लेकिन अंग्रेजों ने की। तो वो चाहते थे कि हमारे हाथ में आए और हम उसी हिंदू कल्चर को फिर से यहाँ पर इस देश में आगे बढ़ाएं, जिसके तहत यहाँ सब कुछ 15% लोगों के हाथ में हो, जो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। ये बिल्कुल खुला उनका उद्देश्य है, और इस एजेंडे पर उन्होंने काम करना शुरू किया। ये वो लोग हैं जिनके लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इतिहास का प्रमाण है, किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इन्हें किसी भी तरह के षड्यंत्र करना पड़े।
ये भारत में ये इनके प्रकरण कैसे भी हो यहाँ की धन संपत्ति पर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने वाली है और इस बात को ध्यान रखें कि उनका उद्देश्य केवल यहाँ की धन संपदा पर कब्जा करना ही नहीं है। आज तक लोगों की नजर इस बात पर रही कि वो धन संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। मांझी जी जरा मेरी बात पर गौर करेंगे। उनका जो है एक छुपा हुआ मकसद और ये सनक है उनके ऊपर कि हम इस देश में अपनी ही कल्चर थोपेंगे, अपनी कल्चर जो पुरुष प्रधान संस्कृति है उनकी, क्योंकि भागवत उसको बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष का जो है जो विवाह है वो एक समझौता है और स्त्री को घर के काम करने चाहिए। देखिए, जब भी कोई बहुत बुरी विचारधारा बहुत ऊपर से आती तो उसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति उसे व्यक्त करता है, वो बड़ी शालीन से शालीनता के आवरण में ढकी होती है। लेकिन जब वो नीचे उतरती है और साधारण लोगों तक पहुंचती है तो वो ऐसा विभत्स रूप ग्रहण करती है जो मणिपुर की घटना में दिखा है। ऐसी घटनाएं होंगी अगर वो कल्चर आगे बढ़ती रही जो कहते हैं आरएसएस आगे बढ़ा रही। आरएसएस का मकसद केवल धन संपदा पर कब्जा नहीं करवाना है, वो इस देश की कल्चर पर भी कब्जा करना चाहते हैं। कैसे भी हो बाकी कल्चर नष्ट हो और हम दिखाई दें। वो ये कहते हैं कि मूल कल्चर हमारी है, हम हिंदू कल्चर मूल है। वो अपने को सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ है कि हम कहीं बाहर से नहीं, सदैव से हम हैं। हिंदू कल्चर कभी सदैव से यहाँ नहीं रही, यहाँ से सदैव से कल्चर जो रही है वो मूल निवासियों की कल्चर रही है। ये इतिहास का सत्य है। अब हिंदू संस्कृति में क्या है, ये मूलतः एकदम शुद्ध आर्य संस्कृति नहीं है, इसके सम्मिश्रण है। विषय से भटक जाएंगे थोड़ा। ये साहब जुड़ नहीं पाए हैं, उनसे विचार जानने संक्षिप्त कर दो। हाँ, तो संक्षेप कर रहा हूँ। तो ये जो है दो अच्छा लग रहा है, इसमें जो है दो संस्कृतियों का सम्मिश्रण है और आर्यन संस्कृति के तत्व पूरी तरीके से उस पर हावी है। आप कभी कभी जैसे यहाँ कमेंट करते हैं लोग, और इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सब लोग मजाक करते हैं और यहाँ बराबर लिख कर आ रहा है कि इस देश के अंदर मिट्टी की देवी को, मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्त्री की पूजा करते हैं, देवी बना देते हैं और उसे जो जीवित है उसे नंगा घुमाते हैं। ये हो क्यों रहा है? जो मिट्टी की देवी बना के उसे पूछते हैं वो प्रवृत्ति जो है मूल निवासियों की है। जो स्त्री प्रधान देश था ये देश, तो वहाँ स्त्रियों की पूजा होती, देवी पूजा वहाँ पर होती थी। अभी सेकंड राउंड में आऊंगा, सेकंड राउंड में। तो ये जो यही जो है वो पूरे देश में उसी कल्चर को जब वो आगे बढ़ा रहे। बंगाल में पहुंचे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति क्यों तोड़ी गई? इसलिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े स्त्रीवादी थे। उन्होंने स्त्रियों को स्वतंत्रता के अधिकार दिए। आर्यन कल्चर वहां पर टूटती है, भले वो ब्राह्मण थे। ऐसे ही वो हर जगह कर रहे। श्री राम सेना उन्होंने वहां तक पहुंचाई। मांझी जी ने खुद बताया था एक बार जब यहाँ पर आए थे कि राम वहां पर नहीं थे, वहां दुर्गा की पूजा होती है, वो तो देवी